हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। तो हम यहाँ पर देखेंगे पीएसआर ऑप्शनल में सही आंसर लिखने की सही अप्रोच क्या है। तो ये चैट जीपीटी वर्सेस करेक्ट आंसर क्यों लिखा है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट ये क्वेश्चन आप देखो, 2024 का ये 15 नंबर का क्वेश्चन आया था कि धर्मशास्त्र प्रेजेंट्स अ ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज कमेंट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि धर्मशास्त्र, जब भी क्वेश्चन ना समझ में आए हम तोड़ तोड़ के ही समझेंगे, ताकि उसके पॉइंटर्स हमें समझ में आ जाते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली क्या लिखना है। कि धर्मशास्त्र एक ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू प्रेजेंट करता है। किसके लिए ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू प्रेजेंट करता है? इंडिविजुअल्स के लिए। ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू प्रेजेंट करता है कम्युनिटीज के लिए। ठीक है ना? तो ये हमें आंसर देना है। अब जस्ट मैं जो हमारा ही कोर्स है सिनॉप्सिस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कोर्स है पीएसआर ऑप्शनल का, उसकी फाइल में रिव्यू कर रही थी। तो उसकी फाइल रिव्यू करते हुए ये आंसर मुझे मिला। ये हमारी ही फाइल का आंसर है जिसमें आपको बता रही हूँ। ये आंसर ऑल्दो मैंने चेंज करा दिया है, पर मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई थी। तो एक जस्ट ये फाइल में रिव्यू कर रही थी। मेरा काम यही रहता है कि जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, कंटेंट डेवलपर्स एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, एंड देन स्ट्रक्चर बनाने में मेजर रोल मेरा रहता है, आंसर्स बनाने में मेजर रोल उनका रहता है, और उसके बाद रिव्यू करना, आंसर्स को करेक्ट करना या कुछ चेंजेस है वो रेकमेंड कर देना, एंड देन कुछ आंसर्स खुद से बना के देना, वो मेरा काम रहता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई थी कि कंटेंट डेवलपर्स ने जैसे ही ये क्वेश्चन बनाए, मैं फाइल रिव्यू कर रही थी, मुझे समझ में आया कि ये आंसर जो है वो क्वेश्चन का आंसर से कोई लेना देना हो नहीं रहा, मैच नहीं कर रहा, डिमांड पूरी नहीं हो रही है। तो जस्ट मैंने थोड़ा सा चेक किया तो समझ आया कि ये क्वेश्चन चैट जीपीटी से बनाया गया है। तो कंटेंट डेवलपर से बात की, उसने भी यही बोला कि स्टार्टिंग में तो कोई मानता नहीं है, बट लेटर ऑन ही कन्फेस्ड कि क्वेश्चन चैट जीपीटी से ही बनाया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि मार्केट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज मिल रहे हैं ना पीएसआर ऑप्शन के, वो देखे हैं मैंने। जितनी भी कोचिंग दे रही हैं सबके देखे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं आपको देखना पड़ता है। मैंने जस्ट देखे थे, वो मुझे समझ में आया था कि ये कुछ इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है, क्योंकि जितनी भी कोचिंग देखी है मैंने सारी ही, इनफैक्ट मैंने सारी देखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीएसआर ऑप्शनल के, सब के सब चैट जीपीटी के आंसर्स दे रहे हैं, और वो आंसर इतने ज्यादा गलत है जिनका क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन कुछ और पूछा हुआ है, लोगों ने जस्ट चैट जीपीटी से आंसर बनवा बनवा के कुछ भी दे रखा है। बस वो प्रॉब्लम मेरी खुद की फाइल में हो जाएगी, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जस्ट मैं ये चीज सामने लाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, कि मैं जहां पर खुद से एक एक क्वेश्चन चेक कर रही हूँ, वहां पर जहां पर एक मास स्केल पर कंटेंट बन रहा है, एक मास स्केल पर कोचिंग चल रही है, जहां पर किसी का हो सकता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ना हो कोई, या फिर कितने लोग क्या चेक कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट आप एक बार कहीं से भी अगर आपने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, उसे चेक जरूर करना कि क्या वाकई ये खुद से ढंग का आंसर बनाया हुआ है या फिर चैट जीपीटी तो आजकल कुछ भी दे देता है, जो मर्जी बनवा लो आप उससे। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज दिखाती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि धर्मशास्त्र एक ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू प्रेजेंट करता है इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के लिए, इस पर बात करनी है। अब यहाँ पर ना आप आंसर देखो क्या बना है चैट जीपीटी से जो बना हुआ है। इंट्रोडक्शन देंगे कि धर्मशास्त्र एक एंशियंट टेक्स्ट है, ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू देता है इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज के लिए। एज इट इज वही बता दिया जो लाइन है। चलो ठीक है, आप स्टार्ट भी लाइन से ही करते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिस वर्ल्ड व्यू एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फुलफिलिंग वंस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स सोसाइटी, फैमिली एंड वनसेल्फ। बस ये बताया। अब धर्मशास्त्र की डेफिनेशन कहाँ है? यहाँ पर है ही नहीं। धर्मशास्त्र क्या है क्या नहीं है, भैया क्या करता है, कुछ पता नहीं है यहाँ पर। तो इंट्रोडक्शन में कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है, जबकि मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, उसमें आपको डेफिनेशन जरूर लिखनी है टॉपिक की। उसके बाद लिखा है की फीचर्स ऑफ ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू, मतलब ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू के की फीचर्स के बारे में बात होनी शुरू हो गई। जबकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि धर्मशास्त्र एक ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू प्रेजेंट कर रहा है, किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए, और ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू फॉर कम्युनिटीज। तो इन दोनों की कंटेक्स्ट में बात करनी है। धर्मशास्त्र के कंटेक्स्ट में बात करोगे, धर्मशास्त्र के ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू के कंटेक्स्ट में बात करोगे, फिर धर्मशास्त्र के ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू फॉर इंडिविजुअल्स के कंटेक्स्ट में बात करोगे, और धर्मशास्त्र के ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू फॉर कम्युनिटीज के कंटेक्स्ट में बात करोगे। थोड़े से आप इसमें बताओगे कि प्रेजेंट एग्जांपल्स वगैरह देके, है ना, इसी तरीके से तो आपका आंसर बनेगा। यहाँ पर क्या बताया है? ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू के फीचर्स बता दिए, धर्म की प्रेमिसी क्या है,
होलिस्टिक गवर्नेंस बताई हुई है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया, फिर क्या बताया, पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस ऑफ धर्मशास्त्र, मतलब कहीं से कहीं तक क्वेश्चन से कोई लेना देना। पॉलिटिकल इंप्लीकेशन धर्मशास्त्र का कहाँ से आ गया भाई? क्वेश्चन देखना ना क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा है कि भैया इंडिविजुअल्स का ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू का धर्मशास्त्र प्रेजेंट करता है, कम्युनिटीज का ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू, ये क्या है? पॉलिटिकल इंप्लीकेशन धर्मशास्त्र के बारे में कहाँ से बात हो रही है? तो इतने में तो एग्जामिनर बिल्कुल भाग जाएगा दूसरे क्वेश्चन पर कि ये क्या बकवास लिखी हुई है। लिटरली निहायती बकवास क्वेश्चन है ये, आंसर दिया हुआ है जिसका कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से, बिल्कुल घटिया आंसर दिया हुआ है चैट जीपीटी ने बना के। तो आपको मतलब अंधाधुन भी रेफर नहीं, चैट जीपीटी से ना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसे अंधाधुन आंसर्स नहीं बन पाते हैं। या तो आप चैट जीपीटी को आप अच्छी कमांड्स दो, अच्छा आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। चैट जीपीटी से मैक्सिमम वही हो सकता है कि मान लो आपको अभी जॉन लॉक के ऊपर कुछ पॉइंटर्स चाहिए, वो चैट जीपीटी आपको दे देगा। या फिर आपको किसी फलाने धर्मशास्त्र के ऊपर आपको जनरल पॉइंटर्स चाहिए, वो चैट जीपीटी दे देगा। बेसिकली जनरल आइडिया आपको दे देगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। बट अब आप बोलोगे कि यूपीएससी का स्पेसिफिक आंसर बना के दे, वो चीज बहुत डिफिकल्ट है। और हो क्या रहा है कि कोचिंग्स जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं, वो सारे अंधाधुन बस compete करने के चक्कर में चैट जीपीटी से बना बना के कुछ भी बकवास दे रहे हैं, जिससे नंबर नहीं आएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप क्वेश्चन में देखो तो सही आंसर दे क्या रखा है। इसीलिए कोचिंगों में भी चेक करो कि भैया क्या कंटेंट दे रहे हैं, कुछ भी है भी तो नहीं उठा के दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं आज बहुत बड़ा नाम है कोचिंग का, और उसने जस्ट रिसेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके बहुत चलने लगे हैं, प्री के भी मेंस के भी दे रहा है और फलाने ढिमकाने ऑप्शनल्स के भी दे रहा है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे चैट जीपीटी के आंसर्स बने हुए हैं, और इतने बेतुके आंसर्स बने हुए हैं जिसमें क्वेश्चन का आंसर से कोई लेना देना हो नहीं रहा है। आंसर बेसिकली क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल सोसाइटी बता दिया। अब ये क्या है, इसके दो ही पॉइंट है बस, सिर्फ दो पॉइंटर। पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू को धर्मशास्त्र, ये जो दो पॉइंटर रिलेशनशिप विद, कुछ भी क्रिटिसाइज कर दिया उसको, यहाँ पर कंक्लूजन दे दिया। इतना घटिया बकवास आंसर ये नहीं करना है। ये फाइल ऑल्दो रिप्लेस करवाई है हम लोगों ने, क्वेश्चंस रिव्यू में है, आंसर्स रिव्यू में है। आंसर्स मैं एटलीस्ट अपने तरफ से ये ट्राई करती हूँ कि भैया मैं जो दे रही हूँ ना, मैं ये सब ये बकवास मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं दे सकती है। तो अभी क्या करना है आपको, मैं आपको एक आइडियल पहले ये बताती हूँ, सिचुएशन बता देती हूँ, आंसर भी दिखाऊंगी कि करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, और आपको पहले बताती हूँ कि इसको आंसर करने का तरीका क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आया है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको डिमांड समझनी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। उसी के बेसिस पर समझ के आप ये चेक कर पाओगे कि कोई भी कोचिंग या कहीं से भी आप जहां से भी प्रिपेयर कर रहे हो, उन्होंने किसी क्वेश्चन का अगर आंसर दिया है वो रेलेवेंट है या नहीं है, उससे आपको डिमांड पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आप तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन में एक कंसेप्चुअल डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है कि धर्मशास्त्र एक ड्यूटी बेस्ड पर्सपेक्टिव प्रमोट कर रहा है। किस किस चीज में? एथिक्स में भी कर रहा है, गवर्नेंस में भी कर रहा है, सोसाइटी में भी कर रहा है, हर तरीके से एक ड्यूटी बेस्ड पर्सपेक्टिव ही तो दे रहा है धर्मशास्त्र, और करता क्या है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सबसे पहले आप डिफाइन करोगे धर्मशास्त्र, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, टॉपिक की डेफिनेशन दो, ठीक है। यहाँ पर आप बताओगे कि धर्म एज ड्यूटी क्या होती है, सिर्फ एक रिलीजियस लॉ नहीं है ये ओवरऑल धर्म की बात की गई है। फिर आप इसका एक ड्यूटी सेंट्रिक नेचर भी यहीं पर ही बता दोगे। क्यों कि आप लेट क्यों करोगे ना, सीधा पॉइंट पे आओ ना। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट करो, वहां पर टू द पॉइंट आपको आंसर देना है। सीधा आप धर्मशास्त्र के ड्यूटी सेंट्रिक नेचर पर आप पॉइंट उठाओगे, उसका इन्फ्लुएंस बताओगे धर्म का एथिकल और सोशल ऑर्डर के लिए। अब आप बताओगे थोड़ा सा ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू धर्मशास्त्र का, कि इस बात पर जब आप फोकस करोगे तो आप बताओगे कि मान लो इंडिविजुअल ड्यूटी क्या है, क्योंकि दो कंटेक्स्ट में बात हो रही है ना, तो आप बताओ इंडिविजुअल ड्यूटी क्या है, मतलब कि इसको क्या कहते थे, स्वधर्म कहते थे इसको, ठीक है ना, कि हर एक पर्सन का एक रोल बेस्ड ड्यूटी होती है सोसाइटी में। फिर उसकी सोशल ड्यूटी क्या होगी, जो कि वर्ण आश्रम धर्म है ना उसका। फिर उसका पॉलिटिकल ड्यूटी क्या होगी, कि जो राजधर्म जिसे कहते हैं, है ना, कि किंग्स को जस्टिस फेयरनेस सोशल वेलफेयर वगैरह करना होता है ना, ऐसी वर्ण और आश्रम में क्या होता थे,
अलग अलग स्टेजेस होते थे ना लाइफ के, और कास्ट के, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, ये अलग अलग लाइफ स्टेजेस है ना, तो वो सारे हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। फिर मॉरल एथिकल ड्यूटी क्या है, ये सब आप एक्सप्लेन करो कि कर्म का, और ये बताओ कि कलेक्टिव गुड पे ध्यान देना है रादर देन इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ पर अभी अभी हमने बल्कि हॉब्स की, रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बात की थी, वो सब एग्जांपल भी आप दे सकते हो कि कलेक्टिव गुड पर फोकस करना है, इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस नहीं करना। ये सब इंटीग्रेट करो ना, लिंक करो ना थ्योरीज को पीएसआईआर की, तभी तो ये आपका पीएसआईआर का आंसर बनेगा एंड नॉट जीएस2। ओके, अब नेक्स्ट आप बात करोगे जो आज के टाइम पे चलती हैं चीजें। आज के टाइम पे क्या चलती हैं? राइट बेस्ड थ्योरीज, आपके अधिकारों की थ्योरीज चलती हैं, उनके साथ थोड़ा सा ना कंट्रास्ट लेना है इसको। वेस्टर्न लिबरल थॉट में आप लॉक का, रॉल्स का एग्जांपल देना, कैसे वो इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस करते हैं, जबकि धर्मशास्त्र रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटाइज करता है ओवर एंटाइटलमेंट्स। देन आज के टाइम का जो मॉरल रेलिवेंस है ड्यूटी सेंट्रिक थिंकिंग का, उसमें आप बताओगे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज बताना, फंडामेंटल राइट्स बताओ। गांधी जी के जो आइडिया ऑफ स्वराज है वो आप बता सकते हो यहाँ पर। ठीक है, गांधी जी का आइडिया ऑफ स्वराज क्या था, जहां पर ड्यूटीज एक मॉडल सोसाइटी को शेप करती हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप बता सकते हो, एसडीजीज बता सकते हो कि आपकी ड्यूटी क्या है एनवायरमेंट सोसाइटी को लेकर, और एक बैलेंस कंक्लूजन रखना है इसका। ठीक है, ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, ये आपकी डिमांड है बेसिकली क्वेश्चन की। अब आपका अप्रोच बेसिकली आपको इंक्लूड क्या क्या करना है। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, डिफाइन कर दिया क्या है क्या नहीं है। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी, डेफिनेशन बता दिया, उसकी रेलेवेंस बता दी, पॉलिटिकल मॉरल फिलोसफी में ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। कोर आर्ग्यूमेंट आपने बता दिया कि धर्मशास्त्र कैसे ड्यूटी पर एम्फेसाइज करता है, इंडिविजुअल राइट्स को कैसे फोकस करता है, वेलबींग ऑफ सोसाइटी को कैसे फोकस। अब मेन चीज क्या आती है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स ना जितने हो सके अच्छे अच्छे यूज करो, और अंडरलाइन करना उसको, ठीक है ना, हाईलाइट करो कीवर्ड्स को। उससे क्या होता है ना, एग्जामिनर की सीधा नजर जाती है आपकी कीवर्ड्स पर, हाईलाइटेड कीवर्ड्स पर, और वहां पर आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल लोग बेसिक आंसर्स बनाते हैं ना, उससे +1 आपको जरूर मिलेगा। अगर आप अच्छे थिंकर्स ऐड कर रहे हो, +1 लेने के लिए क्या क्या चीजें करनी है, डेफिनेशन देनी है, सीधा टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन देना है, 2 से 3 लाइन के अंदर आपका इंट्रोडक्शन खत्म होना चाहिए। +1 नंबर के लिए पहली चीज ये है। दूसरी चीज, आपको कीवर्ड्स अच्छे यूज करने होते हैं। तीसरी चीज, थिंकर्स अच्छे यूज करो। चौथी चीज, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स यूज करो। पांचवी चीज, इंटरलिंकिंग। इसमें तो +1 क्या, प्लस कितने भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको अच्छे कीवर्ड्स भी यूज करने हैं। अच्छे कीवर्ड्स कौन से होंगे इस केस में, धर्म हो गया, धर्म दैट मीन्स ड्यूटी, हिंदी के कीवर्ड्स यूज करना। स्वधर्म, ओके, इंडिविजुअल ड्यूटी हो गया ये, ऑलराइट। राजधर्म, राजधर्म मीन्स ड्यूटी ऑफ रूलर्स, ऑलराइट। देन वर्ण आश्रम, वर्ण आश्रम मतलब कास्ट और स्टेज बेस्ड ड्यूटीज जो होती है। फिर लोक संग्रह मतलब कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, लोक संग्रह। नीति मीन्स एथिकल गवर्नेंस। कर्म मीन्स एक्शन कॉन्सिक्वेंस, ओके, एंड न्याय जस्टिस। ये सारे कीवर्ड्स आप यूज करो। कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स आप अच्छे अच्छे यूज करो। देखो थिंकर्स कौन कौन से हो सकते हैं। आप महात्मा गांधी को यूज करो, धर्मशास्त्र की बात आई है, महात्मा गांधी को यूज करो, इंडियन थिंकर्स यूज करो ना। और आपको क्या करना है कि महात्मा गांधी की जो ट्रस्टीशिप और ड्यूटी को आपको फॉलो करना है ओवर राइट्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो, ट्रस्टीशिप एंड ड्यूटी ओवर राइट्स, ओके। देन आप कौटिल्य को यहाँ पर मेंशन करो। कौटिल्य के जो प्रेगमेटिक गवर्नेंस है वो धर्म में आती है, तो वो चीज आप कर सकते हो। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव थोड़ा सा देना कि ड्यूटी सेंट्रिक धर्मशास्त्र का राइट बेस्ड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ एक कंट्रास्ट बताना। कुछ एग्जांपल्स दो। एग्जांपल किस किस के दोगे, एग्जांपल भी बता देती हूँ मैं। यहाँ पर कुछ अच्छे एग्जांपल्स देना, एग्जामिनर नंबर देगा। एंशियंट पॉलिटिकल थॉट में आप एग्जांपल देना कि मौर्यन एंड गुप्ता रूल का एग्जांपल दो, इंटर रिलेट करो, ओके।
कि धर्म का क्या रोल था मौर्यन गुप्ता रूल के टाइम पर। फिर आप बताना अभी मॉडर्न रेलेवेंस के हिसाब से कि गांधी जी का जो एम्फेसिस था ड्यूटीज पर हिंद स्वराज में, गांधीज एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज इन हिंद स्वराज, ये बताना आप, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताना, बताना फंडामेंटल ड्यूटीज का बताना, आर्टिकल 51A के आपके कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फंडामेंटल ड्यूटीज प्रमोट करते हैं, उसमें मॉडर्न रेलेवेंस आप बता दोगे बेसिकली धर्म का। ऑल इन ऑल आप इसको कंक्लूड कर सकते हो फिर, ठीक है ना। तो ये आपकी ना अप्रोच रहनी चाहिए, इस टाइप का आंसर आपका कुछ लगना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तो घटिया आंसर था, इसको फॉलो मत करना, भूल जाओ उस आंसर को। अब जो नया जो चेंज कराया आंसर, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि किस टाइप का आंसर आपको अब अप्रोच करना है जो सही हो सकता था। सबसे पहले धर्मशास्त्र की आप इंट्रोडक्शन दोगे, धर्मशास्त्र बताओगे होता क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना है। ये धर्मशास्त्र एक एंशिएंट इंडियन कॉर्पस है, लीगल एंड एथिकल टेक्स्ट का, जो कि एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें ड्यूटी धर्म पर फोकस किया जाता है, राइट्स के ऊपर, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल कंडक्ट और सोसाइटल ऑर्डर दोनों को ही शेप करता है। तो सबसे पहली ही लाइन में पूरी क्वेश्चन का आंसर आपका इसमें ही मिक्स हो गया है। हिंदू फिलोसफिकल ट्रेडिशन में ये रूटेड है, एक ड्यूटी बेस्ड मॉरल ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया जाता है ताकि सोशल फैब्रिक में हार्मनी मेंटेन रहे। अनलाइक जो आज के मॉडर्न राइट्स बेस्ड अप्रोचेस हैं जो कि इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पर धर्मशास्त्र हमारा एक ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू को कंस्ट्रक्ट करता है जहां पर एथिक्स, लॉ और गवर्नेंस को इंटीग्रेट करके बात की जाती है। धर्मशास्त्र और इंडिविजुअल ड्यूटी क्या होती है, सीधा पॉइंट पर आ गए ना अब। धर्मशास्त्र इंडिविजुअल ड्यूटी क्या है, स्वधर्म का कंसेप्ट आप बताओगे, पर्सनल ड्यूटी, वर्ण का, आश्रम का, ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन करोगे। की प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, कर्म धर्म है, वर्ण आश्रम धर्म है, नॉर्मेटिव एथिक्स है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल दोगे भगवत गीता का, कि एक इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल टेक्स्ट है जो कि ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू री करता है थ्रू लॉर्ड कृष्णास एडवाइस टू अर्जुन, कि उनको अपनी क्षत्रिय ड्यूटी स्वधर्म को फुलफिल करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए, ठीक है, कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। वो चीज आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है, हिंदी में लिखना चाहो वैसे भी लिख सकते हो। धर्मशास्त्र कम्युनिटी ड्यूटी क्या होती है, सीधा अगेन सीधा पॉइंट पर आए हैं। इंडिविजुअल ऑब्लिगेशंस के बियॉन्ड धर्मशास्त्र कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अंडरलाइन करता है, जैसे सोशल ऑर्डर बना रहे, सोशल हायरार्की, गवर्नेंस बताओ, किंग का धर्म बताओ, राजधर्म, इंडिपेंडेंस ऑफ ड्यूटी और राइट्स, ये बताओगे कि वेस्टर्न लिबरल ट्रेडिशंस तो ये जहां पर राइट्स कहते हैं कि इनहेरेंट है, जबकि हमारा धर्मशास्त्र कहता है, वो कहता है राइट्स फुलफिल ड्यूटी से मर्ज करते हैं, जहां पर कम्युनिटेरियनिज्म के एलिमेंट्स होने चाहिए। एग्जाम्पल में आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताओगे कि वो धर्मशास्त्र के प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करता है स्टेट क्राफ्ट में। राजधर्म ड्यूटी ऑफ किंग को आप एम्फेसाइज करते हुए बताओगे गवर्नेंस, टैक्सेशन, मिलिट्री अफेयर्स में। कंपैरेटिव एनालिसिस दोगे ड्यूटी सेंट्रिक वर्सेस राइट बेस्ड वर्ल्ड व्यूज का, जहां पर आप कुछ थिंकर्स के भी बारे में बात करोगे, जॉन लॉक, जे एस मिल, रॉल्स वगैरह का, ठीक है, जो इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर फीचर देख लो आप कौन कौन से हैं, मॉरल फाउंडेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जस्टिस, पॉलिटिकल फिलोसफी, ये फीचर्स हैं। एंड धर्मशास्त्र क्या कहता है और राइट बेस्ड वर्ल्ड व्यूज क्या कहते हैं, जैसे मॉरल फाउंडेशन के लिए ड्यूटी एज इंट्रिंसिक ऑब्लिगेशन, राइट्स एज इनहेरेंट एंटाइटलमेंट। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्किकल है, इंडिपेंडेंट ड्यूटीज होती हैं, यहाँ इंटरडिपेंडेंट ड्यूटीज होती है, यहाँ पर इक्वल लीगल राइट्स होते हैं फॉर ऑल। तो इस टाइप से आप यहाँ पर देख लेना। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आप देखो धर्मशास्त्र का ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू अप्रोच के लिए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, यहाँ पर रिजिडिटी है, सोशल इनइक्वालिटी है, देन लैक ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, एवोल्यूशन ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ये सब आप बताओगे। अब यहाँ पर कंक्लूड करते हुए आप रेलेवेंस बताओगे, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट में क्या रेलेवेंस है, कि धर्मशास्त्र ड्यूटी बेस्ड एथिकल सिस्टम अभी भी रेलेवेंट है कम्युनिटेरियनिज्म, डेंटोलॉजिकल एथिक्स में, और मॉरल ऑब्लिगेशंस इन गवर्नेंस, ये सारे बताओगे। राइट बेस्ड फ्रेमवर्क बताओ। ये सारी चीज जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप एग्जांपल देना जहां पर फंडामेंटल राइट्स ड्रिवन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को एक्नॉलेज करता है, ट्रेडिशनल बेस्ड एथिक्स और मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। एग्जांपल्स मैंने जो आपको दिए थे वो भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। एग्जांपल कौन कौन से थे, ये फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A मेंशन करना, ये मौर्यन गुप्ता रूल भी मेंशन कर सकते हो, गांधी जी की जो ड्यूटीज लिखी हुई है हिंद स्वराज में वो मेंशन करना, यहाँ पर कौटिल्य का एग्जाम्पल ये मेंशन करना, महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप, ये सब चीजें मेंशन कर सकते हो आप। मैं बहुत सारी चीजें आपको कीवर्ड वगैरह सब कुछ दिए और यहाँ पर सब कुछ लिखा है।
तो ये आप आंसर प्रिपेयर करके जाओगे, ये है करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये जो चैट जीपीटी का घटिया सा कुछ भी आंसर दिया हुआ है, इस टाइप के मत प्रिपेयर करके जाओ। चेक करो जहां से भी आप पढ़ रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि मतलब आप अंधाधुंध मत पढ़ो। देखो किसी पर भी विश्वास ऐसे अंधाधुंध नहीं करना चाहिए। आप देखो आंसर, क्वेश्चन भी जो लिखा हुआ है उसको भी ध्यान से देखो, पढ़ो, आंसर देखो। ऑब्वियसली मेरा काम यही है कि मेरे को आंसर चेक करने हैं, मैं वो कर ही रही हूँ अपना काम। बट स्टिल आपको भी कहीं पर भी, आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो, किसी को भी ज्वाइन करते हो, आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि कोई सिर्फ आपको ऐसे ही तो नहीं कुछ भी दे दे रहा है जस्ट फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट। आपका इसमें क्या फायदा है? आपको इन दी एंड अपना एग्जाम निकालना है ना, आप अपना फायदा देखो कि मुझे एग्जाम निकालना है, क्या मेरे यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो रही है पूरी या नहीं हो रही। तुम मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, ओके। नहीं कर सकते हो तो भाड़ में जाओ, वो नोट्स उठा के फाड़ के फेंको। आप नया अपना देखो ना, आपका टाइम ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ये वेबसाइट है हम लोग की। तो यहाँ पर आप ऑप्शनल्स में जाओगे, पीएसआर ऑप्शनल में आप जाना। जितने भी कोर्सेज हैं पीएसआर ऑप्शनल से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ऑल दो सारी ही चीजें ये पर्टिकुलर कोर्स में इंक्लूड हो जाती हैं, पीएसआर ऑप्शनल जो आपका फुल कोर्स है। बट सिर्फ पीवाई क्यूज का कोर्स है जो सॉल्व पीवाई क्यूज है 45 साल के, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, डेमो में जाना है, यहाँ पर डेमो कंटेंट में क्लिक करना, यहाँ से आप फाइल ले लेना। और अनसॉल्व अगर चाहिए तो फ्री रिसोर्सेज पर क्लिक करके अनसॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट यहाँ से डाउनलोड कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।